मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राधे राधे। फिर मैं आज के लिए बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ। सभी भाई मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक बादशाह के पास दो फकीर रहते थे। एक फकीर राजा के दाहिने तरफ बैठता था, एक फकीर राजा के बाईं तरफ बैठता था। तब दाहिने तरफ वाला फकीर भगवान से प्रार्थना करता था और बोलता था, हे भगवान, तूने बादशाह के लिए इतना सारा धन दिया है, तो आप मेरे लिए भी थोड़ा सा धन दे दीजिए, जिससे मेरे ज़िंदगी अच्छे से निकल जाए। जो बाईं तरफ बैठता था वो भगवान से दुआ करता था, हे भगवान, आप बादशाह को बोलिए कि जो आपने बादशाह के लिए दिया है उसमें से कुछ हिस्सा मुझे दे दे, जिससे मेरा ज़िंदगी आराम से निकल जाए। तो एक तो सीधा भगवान से अपने लिए मांगता था और दूसरा फकीर उस बादशाह से अपने लिए मांगता था। बादशाह को दोनों फकीरों में बहुत अंतर आता था, क्योंकि एक फ़कीर तो कभी भी बादशाह का गुणगान ही करता था, बादशाह से भीख मांगता था, और जबकि दूसरा फ़कीर डायरेक्ट भगवान से मांगता था। तो जो भगवान से भीख मांगता था उस पर उस बादशाह को बहुत गुस्सा आता था कि यह ना तो मेरा कभी गुणगान गाता है, ना कभी मुझसे मांगने की उम्मीद रखता है। तो उसको उस पर गुस्सा आती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उस बादशाह ने खीर बनवाया खीर बनवाया और खीर बनवा के ने के बाद उसने 5 असरपी उससे बर्तन में रख दी और अपने सेनापति को उसने आदेश दिया कि इस खीर को आप ले जाइए, और मेरे सिंहासन के आजू बाजू में 2 फकीर बैठे रहते हैं, आप ऐसा करना, जो मेरे बाईं तरफ बैठता है उस फकीर के लिए ये खीर का कटोरा दे देना, और जो दाहिने तरफ है उसके लिए बिल्कुल नहीं देना। सेनापति ने राजा की आज्ञा का पालन किया। जो राजा के बाईं तरफ बैठता था, जो राजा से उम्मीद करता था, उसी के लिए सेनापति ने ले जाके वो खीर का कटोरा दिया। खीर बहुत टेस्टी थी, स्वादिष्ट थी। खीर का कटोरा बहुत बड़ा था। उसने बहुत मन भर के खीर खाई, मन भर के खीर खाई, और खीर खाता खाता वो उसको जो दाहिने तरफ जो भगवान से सीधा मांगता था उसको चढ़ाने लगा और बोलने लगा कि देख, मेरे राजा ने मेरी मन की बात को जान लिया, और उसने मेरे मन की बात को जान के मेरे लिए खाने के लिए कितना अच्छा खीर भेजी है, कितना टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। मेरा तबीयत खुश हो गया, मेरा मन खुश हो गया। और तेरे भगवान ने, तू कभी भी अल्लाह अल्लाह करता है, भगवान भगवान करता है, तो तेरे भगवान ने तेरे लिए क्या भेजा है बता। इसलिए कभी भी तू बादशाह का गुणगान गाया कर, बादशाह से लिया कर। लेकिन उसने बोला कि नहीं, मेरा भगवान जो देना होगा मेरा भगवान मुझे ज़रूर देगा। तो उसने बोला कि ठीक है, देखते हैं तेरे भगवान को। जब उसने खीर खा लिया और उसमें से जब आधा कटोरा से थोड़ा खीर बचा था, तब उस पर उसको रहम आ गया अपने साथी वाले भिखारी पर, और उसने उस साथी के लिए बोला कि देख, तेरा भगवान तो तेरे लिए खीर लेके नहीं आया, ऐसा कर, मुझ पर अब यह खीर खब नहीं रही है और मेरे पास दूसरा बर्तन भी नहीं है, मुझे बर्तन भी खाली करके सेनापति को देना है। ऐसा कर, तू ये खीर खा ले और तेरा पेट भर जाएगा, लेकिन आज के बाद कभी भी भगवान का गुणगान मत करना, बादशाह का करना, क्योंकि बादशाह ने खीर भिजवाई है। उसको बहुत भूख लग रही थी, बेचारे ने उससे खीर ले ली और उस खीर को खाने लगा। जैसे ही वो खीर खाता गया, लास्ट में उसको उसमें 5 असरपी मिली। उसने उन असरपियों को लिया, अपने झोले में डाला, और वो वहाँ से उस बर्तन को उस भिखारी के लिए देखे और चला गया। तब उस दिन के बाद वो दूसरे दिन उस राजा के दरबार में वो भिखारी नहीं आया। जैसे ही सुबह हुआ, राजा फिर गया तो वहाँ पर वही भिखारी बैठा हुआ था जो उसका गुणगान गाता था, और जो भगवान का गुणगान गाता था वो भिखारी उस दिन उसको नहीं मिला। तब उसने राजा को बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो उसमें 5 असरपी दी थी, तो ये तो आज भी भीख मांग रहा है, जबकि उसमें तो 5 असरपी इसको खीर में मिली होंगी। लेकिन जो दूसरा वाला भिखारी था जो भगवान से मांगता था, वो कहाँ गया, वो आज तक क्यों नहीं आया। तब उसने उस भिखारी से पूछा, फकीर से,
कि फ़कीर ये बताओ, जो मैंने कल तुझे खीर भेजी थी उसमें तुझे कुछ मिला या नहीं मिला? उसने फ़कीर ने बादशाह से बोला, महाराज आपकी दी हुई खीर बहुत स्वादिष्ट थी, मैंने मन भर के खाया, बहुत टेस्टी थी। और जब मुझ पर नहीं खबी खीर, तब मैंने क्या, जो साथ वाला जो भिखारी है जो भगवान से मांगता है, उसको चढ़ा चढ़ा के खूब खाया। और जब मुझे नहीं बची, तब मैंने उसको मेरा झूठा खीर उसके लिए दे दिया। तो उसको, बादशाह को तो समझते हुए देर नहीं लगी, और वो बादशाह बोलने लगा कि पगले, उसमें मैंने तेरे लिए 5 असरफी भेजी थी, लेकिन जब मैंने तेरे लिए 5 असरफी दी, लेकिन तेरी किस्मत में नहीं था, क्योंकि तू मुझसे मांगता था और मेरे मांगने के बाद मैंने तुझे दी। लेकिन जो भगवान से मांगता था, उसके लिए भगवान ने वो असरफी उसके लिए दे दी। तो इस छोटी सी कहानी से ये सीख मिलती है, और वो आज करोड़पति आदमी बन गया, इसलिए वो भीख मांगने नहीं आया, तू आज का आज भी भिखारी है। तो इस छोटी सी कहानी से ये सीख मिलती है, यदि भगवान आपके लिए चाहे ना, तो आपको बड़ा आदमी बनाने में कभी टाइम नहीं लग सकता, लेकिन एक इंसान आपको बड़ा नहीं बना सकता है। इसीलिए कभी भी आपको विनती करनी है, सुख में दुख में, तो आप सीधे भगवान से कीजिए। इंसान के बस में कुछ नहीं होता है, इंसान चाहकर भी किसी का भला नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान पर, जिस पर पंजा रहेगा ना, भगवान की जिस पर कृपा होगी, उसको वो कभी भी अच्छे दिन ला सकता है। तो आपको ये छोटी सी कहानी यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें, और यदि आपको अच्छे बुरे दिन में भगवान का ही नाम जपना है, किसी आदमी का नाम जपने से कुछ नहीं होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।